गोविंद भक्ति सूत्रोपबद्धा। जैसे कोई व्यक्ति किसी का हाथ बांध दे फिर वो कुछ नहीं कर पाता। हे मेरे गोविंद, आपके भक्ति के सूत्र में हमने अपने हाथ बांध दिए। अब तो जो कुछ करना आपको करना, खिलाना है तो आप खिलाओ, शरीर में कोई वेदना है तो आप उसको निपटाओ। इसलिए प्रभु के श्री चरणों में जीवन अर्पित किया। और इस दृश्य का दर्शन कुंती बुआ ने देखा। कुंती बुआ दौड़ती हुई आई और कन्हैया के श्री चरणों में प्रणाम कर लिया। जैसे कन्हैया के चरणों में प्रणाम किया तो कन्हैया थोड़े पीछे हो गए। बोले बुआ, उल्टी गंगा काहे बहा रही हो? अरे भाई, भतीजा बुआ को प्रणाम करता कि बुआ भतीजे के चरणों में गिरती? कन्हैया ने जैसे ये कहा तो कुंती बुआ बोली, कन्हैया हे द्वारिकाधीश लाला, तेरी ये तोतली तोतली भाषा में तो मैं उलझी रह गई कि ये मेरा भतीजा है, मैं इसकी बुआ हूं। लेकिन आज मुझे पता चला कि तू जगत पिता नारायण है। कि नमस्ते त्वाम्बिके नमस्ते पुरुषम त्वाद्यमीश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थिता। हे प्रभु, आज मुझे पता चला कि आप प्रकृति से परे हैं। चरण में लेट गई, भगवान गोदी में ले लेते, अंक मने गोदी में लेकर के बोलते, बुआ तू कुछ वरदान मांग ले। जब तू पहचान ही गई कि मैं जगदीश हूं, जगदीश्वर हूं, और इतना ही नहीं त्वाद्यमीश्वरम, तूने ये कह भी दिया कि प्रकृति से परे है, तो यदि मैं ईश्वर हूं तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। अब तू वरदान मांग ले। कुंती बुआ ने कहा कि प्रभु, यदि वरदान आपसे मांगू भी तो क्या मांगू? मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, जिसका भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं। हे प्रभु, आपसे क्या वरदान मांगू? आप यदि वरदान देना चाहते तो ऐसा वरदान दे दो कि बस जहां भी रहूं विपत्तियों से घिरी रहूं। बताओ, दुनिया में ऐसा कोई भक्त है जिसने भगवान से ये मांगा हो कि मुझे, मैं जहां जब तक जीऊं, जब तक जैसा भी श्वास मेरे जीवन पर बना रहे, श्वास रहे, तो मैं विपत्तियों से घिरी रहूं? भगवान बिल्कुल मौन हो गए। बोले बुआ, उल्टी वरदान मत मांगे, अच्छे अच्छे वरदान मांग ले। आज मैं तुझे देना चाहता हूं ना कुछ। कुंती बुआ ने कहा कि विपदा संतु न सस्वद तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे कन्हैया, मैं आपसे इसलिए विपत्ति मांगती हूं क्योंकि जीवन पर्यंत मेरे जीवन में जहां जहां विपत्तियां रही वहां वहां आप खड़े रहे, संग संग रहे। और जब प्रभु विपत्ति भी रहे और आप संग में रहे तो विपत्ति बहुत छोटी लगती है। इसलिए तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तुम चंदन बनो हम पानी बने, मस्तक पर मिलेंगे ओ सोहना। तुम मोती बनो हम धागा बने, गले पर मिलेंगे ओ मोहना। तुम बंसी बनो या हम बंसी बने, तुम तान बनो और अधरों पर मिलेंगे ओ मोहना। इसलिए आज कुंती बुआ वही कहती है कि विपदा संतु न सस्वद तत्र तत्रो जगद गुरु। हे जगद गुरु, जब जब भी मैं विपत्ति में रही तब तक आपकी कृपा बनी रही। इसलिए 26 श्लोकों में भगवान की स्तुति गाई। भगवान मौन हो गए और कुंती बुआ से कहा, बुआ मैं तुझे ये वरदान नहीं दे सकता। क्वारे में जन्म कर्ण का हुआ, पति को पांडु रोग माने पीलिया रोग हो गया, वैधव्य जीवन तुझे मिला, अधिकार के लिए तू लड़ी तो तुझे राज्य नहीं मिला, तेरे 5 पुत्रों को लक्षागृह में जला दिया गया था, विषाक्त लड्डू खिलाए गए, लेकिन मैं संग में था तो बालकों की रक्षा करी, अब तू मत कष्ट मांगे। कुंती बुआ बोली, प्रभु ऐसे सुख को लेकर के मैं करूंगी भी क्या? जिस सुख को मिलने के बाद में हम भगवान का नाम भूल जाते हैं। कम से कम वो दुख की धन्य है, बलिहारी है उस दुख को जो हर क्षण तुम्हारी याद दिलाता है। इसलिए
केवल कुंती बुआ ही ऐसी भक्त है जो कहती सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख को जो पल पल याद कराए। इसलिए भगवान का मित्र है दुख है। और हमारे जीवन में यदि थोड़ा बहुत बीच बीच में परीक्षाएं यदि हमारी चल रही हैं ना, यदि हम संकट में हैं, परेशानियों में हैं, तो इसका मतलब कि वो परमात्मा अब हमारी परीक्षा ले रहा है। परीक्षा चल रही है, रिजल्ट अच्छा आएगा, बस हमें बिहवल नहीं होना, हमें भटकना नहीं है, हमारे को अपना धैर्य नहीं खोना है। धार्यते धर्मः, धर्म को धैर्य पूर्वक धारण करें। इस तरीके से आज बालक की रक्षा करी। भगवान हस्तिनापुर में राजगद्दी आदि दिला करके अब जाने का प्रयास करते हैं कि चलो भाई अब हम भी द्वारिका चले। युद्ध पूर्ण हुआ, विजयश्री मिल गई। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा। हे धनुर्धर अर्जुन, तेरे जैसा गांडीव धनुधारी अर्जुन मिला, तत्र से विजयोर्भूतिर्धुवानी तिर्मतिर्मम। जब भी तो मैं तुझे विजयश्री दिला पाया जो तू कर्मठी था, मेहनती था। आज भगवान कह करके द्वारिका जाने के लिए उद्यत हुए, लेकिन यहां पर युधिष्ठिर अपने को कर्ता मानते हैं। बोलो राधे राधे।